हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे आप सोल्व करें। फॉर एग्जांपल, देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इन क्लास 6 एंड क्लास 8 में दो जगह टॉपिक है ये। तो आप देखिएगा यहाँ पे टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि डायरेक्ट आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि 6, 9, 3, 5, 7 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, प्रूव विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। ओके, सो आप डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से इसको चेक कर लेंगे बाय फाइंडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स। इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 then the number will also be divisible by 3, that is the divisibility rule of 3। ओके, तो हम बीच बीच में रूल्स भी डिस्कस करेंगे तो आपको ये वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट भी देगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन मेरा कुछ और है। यहां पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग डिजिट सच दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि यहां पे एक डिजिट आपके पास मिसिंग है, दिस वन डिजिट, राइट और नॉट। सो इस डिजिट का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट कि आपका ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल बन जाए। एंड पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास गिवन है। अब यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन वैल्यू फ्रॉम दिस, राइट। चलिए क्वेश्चन कैसे करना है आगे बढ़ते हैं। नंबर क्या है आपके पास? नंबर इज 6, 8, 9, 1, x एंड 5। देखिए सबसे पहली बात आप ये ध्यान कर लीजिएगा कि x इज अ सिंगल डिजिट। x एक सिंगल डिजिट है और x का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x जो है वो 0 और 1 के इक्वल और उससे 9 से छोटा हो सकता है, 0 से इक्वल और बड़ा हो सकता है। यानी कि 0 से 9 तक लेकर x की वैल्यू होगी यानी मिसिंग डिजिट की मेरी वैल्यू होगी। जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मिसिंग डिजिट वाले, उन सभी क्वेश्चन में ये सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि मिसिंग डिजिट की वैल्यू जो है वो सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट की वैल्यू रहेगी उसकी, डबल डिजिट नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात। उसके बाद अब आप आएंगे 3 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 3 पूछा गया है। सो यू विल फाइंड सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स, हम सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स में क्या आ रहा है? 6 + 8 + 9 + 1 + x + 5, राइट। सो आप सम कर दीजिए यहाँ पे। 8 + 6 14, 14 + 10 24, 24 + 5 29 + x। अब 29 में आप क्या प्लस करें कि आपके पास जो ये टोटल वैल्यू बन जाए ये 3 से डिविजिबल बन जाए, क्योंकि मुझे सम ऑफ द डिजिट चाहिए ना, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपके x का वैल्यू पुट कर दूंगा, राइट और नॉट। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? देखिए आप, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगी अगर x की जगह मैं 1 पुट करता हूं, राइट। सो 29 + 1 बिकम 30, तो 30 मल्टीपल हो जाएगा यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है। x = 1 हो गया। और अगर x = मैं 2 पुट करता हूं तो नहीं होगा, 3 पुट करता हूं तो भी नहीं होगा, 4 पुट करता हूं तो हो जाएगा। कैसे? 29 + 4 करूंगा तो 33 आ जाएगा। 33 इज मल्टीपल ऑफ 3। सो x का वैल्यू मेरा 4 भी हो गया। सिमिलरली x का वैल्यू मेरा 7 भी हो गया। ये वैल्यूज मेरी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। 3 वैल्यूज पॉसिबल है। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शंस में इनमें से कौन सा वैल्यू है 1, 4 और 7 में से। तो 1, 4 और 7 में से 7 आपके पास ऑप्शन में बैठा है, राइट। सो यहाँ पे x का वैल्यू आप 7 पुट करेंगे, सो इट विल बिकम 29 + 7, राइट। 29 + 7 बिकम 36, राइट। एंड 36 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये नंबर मेरा डिविजिबल हो जाएगा। सो नंबर क्या बन जाएगा मेरा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू? नंबर विल बिकम 6, 8, 9, 1, 7, 5। ये मेरा नंबर बन जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। ओके, यहाँ पे आपके तक देखिएगा, मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के डिस्कस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बोला जा सकता है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द मिसिंग डिजिट। लीस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पॉसिबल क्या है फॉर दिस क्वेश्चन? 1 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू पॉसिबल 7 फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? इफ द नंबर, देखिएगा ये आपको नंबर गिवन है और यहां पे मेरे पास नंबर में लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस डिजिट जो है वो मेरा मिसिंग है, तो मुझे वंस प्लेस डिजिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द गिवन कंडीशन? कंडीशन क्या है?
इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ, यानी कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल बनना चाहिए, राइट। सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग डिजिट ए, तो हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आप ये देखिएगा कि नंबर आपके पास क्या है, नंबर इज 6 7 5 9 7 6 7 5 9 7 एंड ए, और आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देखिए कोई भी नंबर, अब आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 मेमोराइज करना होगा और 5 मेमोराइज करना होगा। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये कहता है कि जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 होता है वो सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। और मेरा 5 क्या कहता है, 5 मुझे ये कहता है कि जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 और 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू बन पा रही है दोनों की पॉसिबिलिटीज के लिए, वो कॉमन वैल्यू बच्चों 0 बन पा रही है। ओके, सो आई विल पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा आपके पास 6 7 5 9 7 एंड 0, 9 एंड 7 देन 0। ओके, ये आपके पास नंबर बन जाएगा वेयर a इज इक्वल टू 0 इज द पॉसिबल वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल तब बनता है जब वंस प्लेस डिजिट आपके पास 0 2 4 6 8 हो, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल तब बनता है जब 0 और 5 हो। तो वंस प्लेस में कॉमन वैल्यू आपकी 0 बन गई। क्लियर, तो आंसर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 0 ओनली द आंसर, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, फाइंड द इफ द नंबर 716x27y is divisible by 6 then find the value of missing digit x and y। अब आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट्स मिसिंग है, देखिएगा दिस x इज मिसिंग, एक डिजिट x मिसिंग है और दूसरा डिजिट आपके पास y मिसिंग है। आपको दोनों डिजिट का वैल्यू निकालना है। ओके, एंड कंडीशन क्या है कि नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 6 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे कहता है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। अब 2 के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि वंस प्लेस जो होता है दैट शुड बी 0 2 4 6 8, एंड 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करते हैं, राइट और नॉट। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए मुझे 2 और 3 का दोनों पॉसिबिलिटीज बनाना है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे और कंडीशन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एक कंडीशन और भी गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द लीस्ट वैल्यू। आपको लीस्ट वैल्यू पे भी फोकस करना है। ओके, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 2 की पॉसिबिलिटीज के लिए अब क्या होता है, वंस प्लेस, तो वंस प्लेस आपका y है, y इज वंस प्लेस, तो वंस प्लेस की लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, वंस प्लेस की लीस्ट वैल्यू आपके पास 0 हो गई, राइट और नॉट। सो एक वैल्यू मुझे y का तो यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन ही मिल गया, मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ओके, सो इन सॉल्यूशन पार्ट देखिएगा, हम सोल्व करते हैं। नंबर इज 7 1 6 x 2 7 y। so we will put y is equal to 0 because least value of y मुझे चाहिए। ओके, सो नंबर मेरा बन गया बच्चों अब 7 1 6 x 2 7 एंड 0, राइट। अब 2 का डिविजिबिलिटी का रोल खत्म हो गया मेरे पास, ये काम मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं करता हूं 3 का डिविजिबिलिटी का रोल शुरू। तो 3 के डिविजिबिलिटी में मुझे चेक करना है सम ऑफ द डिजिट्स, और अकॉर्डिंगली मैं x डिजिट का वैल्यू पुट कर दूंगा। ओके, सो देखिएगा नाउ आई विल फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स आपके पास क्या होगा, 7 प्लस 1 प्लस 6 प्लस x प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0। प्लस में 0 लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ सम करिएगा, 7 प्लस 7 6 7 7 14, 14 प्लस 7 21 2 23, 23 प्लस x। अब आप यहां पे ये देखिएगा कि x का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है मिनिमम। देखिए पहले तो सभी x की वैल्यू हम सर्च कर लेते हैं कि x की जगह मैं क्या पुट करूं कि मेरा टोटल ये जो सम आएगा वो 3 का मल्टीपल बन जाए। तो 23 प्लस 1 दैट बिकम 24 एंड 24 इज डिविजिबल बाय 3।
सो x का पॉसिबल वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद अगर आप x इज इक्वल टू 4 भी पुट करते हैं देन 23 प्लस 4 बिकम 27, फिर मल्टीपल बन जाएगा आपका 3 का, तो 4 इज ऑल्सो पॉसिबल। और उसके बाद x इज इक्वल टू 7 इज ऑल्सो पॉसिबल, 23 प्लस 7 वो भी पॉसिबल है, 30 बन जाएगा। अगर 30 बन जाएगा देन ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। बट यहां पे मुझे क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए फिर से लीस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है, सो आई विल सिलेक्ट लीस्ट वैल्यू x इक्वल टू 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 23 प्लस 1 ये मेरा 24 बन रहा है, डिविजिबल बाय 3 भी बन जाएगा। सो आपके पास अगर लिस्ट वैल्यू को हम देखें तो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 बन रहा है। ओके, अब ऑप्शन में चलते हैं। y इक्वल टू 0, सब में y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x को सर्च करिए, सो x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग डिजिट। मिसिंग डिजिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास मिसिंग डिजिट क्या है, यहाँ मेरे पास मिसिंग डिजिट है a, आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इस बार डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन क्या है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में एक नई चीज आपको सीखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप यहां से सीख जाएंगे और कुछ अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल मेक यू परफेक्ट। ओके, सो आपको a का वैल्यू निकालना है, सिंगल डिजिट 0 to 9 पॉसिबल है ओनली। सो डिविजिबल बाय 11, इस बार 11 का डिविजिबिलिटी दिया गया है, तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 इज इफ द difference of the sum of odd and even place digits of a number is divisible by 11 or 0, then the number will be divisible by 11. ओके, सो कैसे करना है आपको, ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है ये अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं। इसको देखिएगा, नंबर क्या है आपके पास, नंबर आपके पास है बच्चों 8 7 5 8 2 and 3, राइट, दिस इज द नंबर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क करता हूं ओड प्लेस और इवन प्लेस डिजिट। सो आप राइट से कर लीजिए या आप लेफ्ट से कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट भी बोल देते हैं, ओड प्लेस और इवन प्लेस डिजिट भी बोल दीजिएगा। कैसे, देखिए मैं राइट से काउंट करता हूं, पहले मैंने 2 को मार्क किया, 5 को मार्क किया और 8 को मार्क किया। तो अगर मैं राइट से काउंट करता हूं तो ये मेरे इवन प्लेस डिजिट बन गए, राइट, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, सेकंड मतलब इवन, ये फोर्थ प्लेस मतलब 4 इज इवन, ये सिक्स्थ प्लेस मतलब दैट इज इवन प्लेस, राइट। सो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सो इवन प्लेस डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा आपके पास, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू आपके पास होगा सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स यानी कि 2 8 प्लस 5 प्लस 2, राइट, ये आपके इवन प्लेस डिजिट हो गए, इनका सम आप कर रहे हैं, तो 8 प्लस 5 13 प्लस 2 आपके पास 15 आ गया, राइट। स्टोर दिस वैल्यू, इसको हम स्टोर रखते हैं। एंड सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स, राइट, आप इसको इवन प्लेस ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट भी बोल सकते हैं, कुछ बुक्स में वैसा भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये ओड इवन प्लेस क्या लिख रहे हैं सर, राइट, दोनों पॉसिबल हैं। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनको आप ओड प्लेस डिजिट्स मान लीजिए, राइट, ऑल्टरनेट डिजिट। ओके, दो आपके पास होगा 7 प्लस a प्लस 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 10 प्लस a। सो अब देखिएगा आपको चाहिए क्या, यहां पे सम ऑफ ओड और इवन प्लेस डिजिट आपके पास आ गया। उसके बाद अब कंडीशन ये होती है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ऑफ दीज टू अगर आपके पास 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मीन 0 11 22 33, राइट, लाइक दैट आ जाए, तो आप ये बोलेंगे कि नंबर ये डिविजिबल है 11 से। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं, दोनों बताऊंगा मैं आपको। देखिए अगर आप ट्रायल एंड एरर से सोच रहे हैं तो ये नंबर आपके पास है बच्चों 15, तो इस नंबर को 15 बना दो तो डिफरेंस आपके पास 0 आ जाएगा, राइट और नॉट। तो 10 में कितना प्लस करूंगी, ये 15 बन जाए 5। जब आप यहां 10 में 5 प्लस कर देंगे तो ये भी 15 बन जाएगा, एंड दिस वाज ऑलरेडी 15, तो 15 माइनस 15 0 आ जाएगा, राइट और नॉट।
मतलब आपको a का वैल्यू मिल गया, a इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 5। ओके, आप यहां ट्रायल एंड एरर से भी सोच सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आप कैसे सोच सकते हैं, चलिए मैं आपको इक्वेशन से बताता हूं कि आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 चाहिए। मीन दिस वैल्यू 10 प्लस a और उसमें से आप माइनस करो 15, तो आपको आंसर क्या चाहिए, 0 चाहिए, राइट। सो सबसे पहले हम 0 ट्राई करेंगे, अगर 0 पे आंसर नहीं मिलता है तो 11 ट्राई कर लेंगे। ओके, सो यहां पे देखिए क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बन गया 10 माइनस 15 माइनस 5, यानी a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू 5 आ गया। तो दोनों ही केस से वैल्यू आपको सेम मिल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आंसर है यस, आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस बार 12 की डिविजिबिलिटी के रूल के साथ हम थोड़ा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग डिजिट इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 12, और आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इट कैन बी 4 ऑप्शंस, डजंट मैटर। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 बच्चों मेरे पास होता है कि 12 नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ। वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज सम ऑफ द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, राइट। एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इज राइट मोस्ट 2 डिजिट्स एक साथ अगर हम लें, अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को एक साथ लेके और अगर मैं इसको 5b को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से। अगर राइट मोस्ट 2 डिजिट एक साथ लेने पर 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो आपका पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है। सो अकॉर्डिंगली मुझे b का वैल्यू पुट करना है। अब b का वैल्यू क्या रहेगा, देखिए मैं क्या पुट करूं, b का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 50 बन जाएगा। 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 50 b का वैल्यू 1 पुट करता हूं, देखिए b इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकता, b इक्वल टू 1 नहीं पुट कर सकता, b इक्वल टू 2, अगर मैं 52 पुट यहाँ b इक्वल टू 2 पुट कर देता हूं तो ये मेरा 52 बन जाएगा। देन 4 1 जा 4 और 1 2 4 3 जा 12, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। यानी b इक्वल टू 2 जो है वो b का वैल्यू पॉसिबल है, राइट और नॉट। यहां मेरे पास ऑप्शन में देखिए b का वैल्यू 2 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया। ओके, तो इस तरह से ऑप्शंस में आपको 50-50 हो जाएगा। हो सकता है आपको a का वैल्यू चेक भी ना करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो b का वैल्यू जो है वो 2 पॉसिबल है। उसके बाद b इक्वल टू मैं अगर 3 पुट करूं तो ये बनेगा 53, राइट और नॉट। 53 इज आल्सो नॉट डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, रिमाइंडर देगा। सो b का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, b इक्वल टू 3 मेरे पास नहीं हो सकता, राइट। देन b का वैल्यू 4 हो सकता है। हम सोचते हैं 4 इज इट पॉसिबल, द वैल्यू ऑफ b इज 4, चेक करिए। 4 1 जा 4 और 1 4, देन 4 3 जा 12, नहीं, b का वैल्यू 4 भी पॉसिबल नहीं है। सो इस तरीके से हम अगर b की सारी पॉसिबल वैल्यूज सोचें तो क्या हो जाएगी आपके पास, b इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, b इज इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, b इज इक्वल टू 6, यस इट इज पॉसिबल, 56 हो जाएगा। 56 इज डिविजिबल बाय 4, अगर मैं b का वैल्यू 6 पुट करूंगा तो 56 बन जाएगा, डिविजिबल है तो वैल्यू पॉसिबल है। b इज इक्वल टू 7 नॉट पॉसिबल, b इज इक्वल टू 8, 58 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, b इज इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 6, जो कि b की पॉसिबल वैल्यूज हैं, राइट। सो b की पॉसिबल वैल्यू आप यहां देखिए, 2 मेरे पास है, नो प्रॉब्लम, और 6 मेरे पास नहीं है। तो यानी कि मेरे पास ये सब ऑप्शंस खत्म हो गए, राइट। मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा b, या फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगर बच्चों यहां पे आपके पास नन ऑफ दीज नहीं होता तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, फिर आप a को b को करेक्ट कर देते, राइट और नॉट। लेकिन अभी 2 ऑप्शन हैं तो हमें चेक करना होगा। अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहता है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिएगा अब हमारे पास b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं क्योंकि ये सब ऑप्शन तो खत्म हो गए। सो b का वैल्यू 2 पुट कर दो,
राइट। नंबर इज 7, 8, 2a, 5 एंड 2, b का वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया। अब मैं फाइंड करता हूं सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस a प्लस 5 प्लस 2, राइट। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, a और b मिसिंग डिजिट थे, राइट। ये मेरा a है और ये मेरा b है, b का वैल्यू मैं पुट कर चुका हूं। तो मेरे पास देखिए सम क्या बन जाएगा 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस a। तो 25 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या कि 3 का मल्टीपल है? कौन सा नंबर होगा? इसके बाद आएगा मेरे पास 27, राइट। 26 नहीं होगा, 25 नहीं है, 26 भी नहीं होगा, 27 आएगा। तो 27 बनाने के लिए मुझे a इज इक्वल टू 2 पुट करना होगा, राइट। सो 25 प्लस 2 अगर पुट करता हूं तो 27 बनता है, जो कि मल्टीपल ऑफ, राइट। सो बट यहां पे देखिएगा b इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 है। जब b का पॉसिबल वैल्यू 2 है, क्योंकि b का एक ऑप्शन मेरे पास बचा है, बाकी सब तो वैल्यू b का पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन कट हो गए थे, राइट। अब a का वैल्यू कह रहा है 3, तो क्या a का वैल्यू 3 पॉसिबल है? 25 प्लस 3 28, 28 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ओके। सो आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये था आपका डिविजिबल टू रूल ऑफ 12 के साथ एक क्वेश्चन, ओके। अगर यहां ऑप्शन में आपके पास a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 2 होता, दोनों का वैल्यू सेम होता, या फिर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 6 होता, तो कोई ऑप्शन हमें मिल जाता, राइट। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स को सोल्व करेंगे, नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल पे फोकस करते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।